फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग अभी फ़िलहाल दानांग में है और आज सेकंड डे है। सुबह सुबह हम लोग रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। फिर ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकलेंगे सन वर्ल्ड की तरफ, जो एक अम्यूज़मेंट पार्क है और ये बाना हिल्स पे बना हुआ है। और सिटी से अगर आप कैलकुलेट करो तो इसका डिस्टेंस 20 किलोमीटर्स है। आप भी इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और अभी तक आप अगर मेरे चैनल का हिस्सा नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियोस आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो देख पाएँ। सन वर्ल्ड आने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है और आपको ये टिकट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाएंगे। हम लोग तो ऑनलाइन लिए थे और टिकट का प्राइस पड़ा था अराउंड 2800 इंडियन करेंसी। इसका डिटेल्स हम अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप वहाँ से अपना टिकट्स बुक कर सकते हैं, नहीं तो आप इधर आके डायरेक्टली टिकट्स ख़रीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा काउंटर्स रहता है। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और रहा सवाल आप सिटी से सन वर्ल्ड कैसे आओगे, उसके लिए हम लोग कैब प्री बुक कर लिए थे और इसका भी प्राइस आपको पड़ा अराउंड 3000, क्योंकि डिस्टेंस है ज़्यादा तो बहुत सारा कैब के लोगों के साथ नेगोशिएट करने के बाद यही सबसे कम फेयर वाला कैब हम लोग बुक किए थे। तो उसका भी डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी है इस ट्रिप के बारे में, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और उसका आंसर मैं दे दूँगी। तो अभी आप जैसे देख रहे हैं हम लोग एंटर कर चुके हैं सन वर्ल्ड में और हम लोग ऊपर के तरफ जाएंगे, जहाँ पे हम लोग केबल कार से हम लोग सन वर्ल्ड का बाकी जगह घूमेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग को गाइड किया गया है एस्केलेटर के थ्रू ऊपर जाने का। तो हम लोग ऊपर के तरफ आ गए हैं और फिर हम लोग को देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारा प्रिटी प्लेसेस है, बहुत सारा प्रिटी पैसेजेस है, पॉन्ड्स है जहाँ पे कलरफुल फिशेस देखने मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे फ़ोटो खींच सकते हैं। और इफ़ इन केस आपको भूख लगा है, कुछ खाना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारा काउंटर्स है ऐसा छोटा छोटा, जहाँ पे आप खा सकते हैं। तो ये सब के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन एक चीज़ है कि आपको इस सन वर्ल्ड जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा, क्योंकि ये बस अभी फर्स्ट फ्लोर हम लोग गए हैं। अब इसके बाद और भी 2 फ्लोर्स है जिसको जाने के लिए हम लोग को एस्केलेटर से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं आपको गाइड करने के लिए केबल कार की तरफ जाने के लिए। तो हम लोग वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं और इसी रूट से हम लोग केबल कार की तरफ जा रहे हैं। सन वर्ल्ड में एंटर तो कर गए, लेकिन वहाँ पे हम लोग का टिकट चेक हुआ नहीं था। हम लोग का जो टिकट चेक होने वाला है वो एक्चुअल केबल कार के चढ़ने से पहले होने वाला है। तो हम लोग ऑलरेडी 2 से 3 एस्केलेटर्स चढ़ के हम लोग टॉप फ्लोर आ गए हैं और यहाँ पे आपको अपना टिकट्स दिखाना पड़ेगा, स्कैन कराना पड़ेगा एंड देन ही आपको अंदर जाने का मौका मिलेगा। तो बेसिकली ये हम लोग आ गए हैं केबल कार की तरफ और हर एक केबल कार में 2 ही लोगों को एंटर करने दे रहा है। मे बी बिकॉज ऑफ कोविड रेस्ट्रिक्शंस या लोग कम थे, पता नहीं। बट हम लोग का जो केबल कार था उसमें हम लोग दोनों ही थे और कोई नहीं था। और आप भी एंजॉय कीजिए इस केबल कार का व्यू। से ही केबल कार अपने स्टेशन से निकलने लगी तो थोड़ा सा डर लग रहा था
क्योंकि अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा नीचे लग रहा था। सो इसीलिए हम लोग ये डिसाइड किए कि हम लोग हमेशा ऊपर की तरफ देखेंगे और ऊपर का व्यू एंजॉय करेंगे। तो स्लोली स्लोली ऐसा फ़ील हो रहा था कि आप जैसे एयरप्लेन में बैठते हो तो आपका कान बंद हो जाता है, नाक बंद हो जाता है, तो वैसा वाला फीलिंग आ रहा था। और आस्ते आस्ते और ऊपर की तरफ जब जा रहे थे तो क्लाउड्स देखने मिल रहा था आपको, वाटर ड्रॉपलेट्स शीशे में दिख रहा था, थोड़ा सा फॉग दिख रहा था। तो बहुत ही अमेजिंग व्यू था वहाँ से। और हम लोग फिर वहाँ से हम लोग पहुँचे अपना हैंड्स ऑफ हेवन के तरफ, जिसका व्यू और भी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग था। तो ये व्यू एंजॉय करने के लिए आप भी इस वीडियो को पूरा देखना और बताना कि कैसा लगा। आप देखो तो सन वर्ल्ड क्या है, बेसिकली एक आर्किटेक्चर है जो 2-3 डिवीज़न में बना हुआ है। एक जगह आप जाओगे तो वहाँ पे आपको एकदम एंशिएंट रोम का पूरा एटमॉस्फेयर बना रहेगा, वहाँ आपको फ़ील आएगा। और दूसरा जगह जाओगे तो वहाँ पे एक वाटर पार्क है जहाँ पे आपको बहुत सारा मॉनेस्ट्रीज़ मिलेगा, वहाँ पे बहुत सारा आर्किटेक्चर्स डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे जो आपको आगे इस वीडियो में देखने मिलेंगे। और ये केबल कार एकलौता एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिसके थ्रू लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और अगर आपको रहना है वो भी ऑप्शन है, हम लोग को पता नहीं था पहले। तो अगर आप सन वर्ल्ड के अंदर रहना चाहते हैं, आप वहाँ पे डायरेक्ट जाके आप अपना बुकिंग्स करवा सकते हैं। और आप बता सकते हैं मे बी नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगी सन वर्ल्ड तो हम वो ऑप्शन ज़रूर ट्राई करेंगे और बताएंगे कि वहाँ पे स्टे कितना पड़ा और खाने पीने का कितना पड़ा। जैसे कि हमने बोला था पहले कि आप जितना ऊपर जाते रहोगे आपको क्लाउड्स के अंदर लगेगा जा रहे हो और आपको पूरा फॉग से ढका हुआ मिलेगा। तो सेम चीज़ अभी फ़ील हो रहा है। और वहाँ से जो व्यू है वो एकदम बहुत ही मस्त वाला व्यू है। आप भी ये देख पा रहे हो कितना सुंदर लग रहा है उतना ऊपर से, और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी व्यू दे रहा है। जैसे ही ये क्लाउड्स आहिस्ते आहिस्ते क्लियर होता है आपको दिखेगा एक हाथ, और ये हाथ के बीच से नज़र आता होगा आपको एक ब्रिज। तो इसको बेसिकली नाम दिया गया है हैंड्स ऑफ गॉड का, और ये गोल्डन आर्किटेक्चर है। और ये जो ब्रिज है ये 2 हैंड्स के ऊपर कंस्ट्रक्टेड है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू है। तो चलिए देखते हैं अंदर में कैसा दिखता है। हम लोग पहुंच गए हैं अपना फर्स्ट डेस्टिनेशन जो है हैंड्स ऑफ गॉड। और वहां तक जाने के लिए इस केबल कार से उतरना पड़ेगा और फिर ये रूट से हम लोग को ऊपर के तरफ एस्केलेटर में जाना पड़ेगा जो हम लोग को लेके जाएगी ब्रिज के तरफ। तो चलते हैं ऊपर, पहले हैंड्स ऑफ गॉड देख लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी का जगह देखेंगे। पे इसका व्यू विद फॉग एंड विदाउट फॉग दोनों ही बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, उतना ज़्यादा क्राउड था नहीं, जो भी हल्का फुल्का था वो आपको देखने मिल रहा है। और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये जगह। और हम लोग यहाँ पे बहुत सारा फ़ोटोज़ खींचे और फिर हम लोग आगे चल गए बाकी सब जगह देखने के लिए। वहाँ के लोग लॉर्ड बुद्धा को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो आपको हर जगह आपको ये पगोडा मतलब कि टेंपल जो वहाँ पे लोग मानते हैं बहुत सारा मिलेगा, जिसमें गोल्डन कलर का पेंट किया हुआ है। और लॉर्ड बुद्धा तो वहाँ पे रहेंगे ही,
सो वो एंजॉय करने के बाद हम लोग एक पीकॉक का एक पार्क में गए। वहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत घूमे। फिर हम लोग चले गए वो रोमन आर्किटेक्चर जो बताए थे उस साइड जाने के लिए, और वहाँ जाने के लिए हम लोग को फिर से केबल कार के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो हम लोग केबल कार लेने के लिए स्टेशन आ गए। फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे रोमन आर्किटेक्चर देखने के लिए। आप कोन टाइप का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं यही है वो रोमन कॉलोनी जिसको बनाया गया है सनवर्ल्ड के अंदर। और इसका फील लेने के लिए आपको इधर आना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो के थ्रू आप उसका एन्जॉयमेंट नहीं ले सकते हैं। एक अलग ही एटमॉस्फेयर, एक अलग ही एनवायरनमेंट आपको मिलेगा यहाँ एंटर करने के बाद। यहाँ पे आने के बाद ऐसा फीलिंग आ रहा था जैसे हम लोग एक अलग ही दुनिया में आ गए थे। इतना अच्छा व्यू था और इतना अच्छा एनवायरनमेंट था, मतलब आई डू नॉट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस, ऐसा वाला फीलिंग आ रहा था। अगर आप बच्चों के साथ आए हो तो प्लीज़ उन लोगों को ज़रूर लाना यहाँ पे, क्योंकि उन लोग कोई अलग लेवल पे ही एंजॉय करने वाले हैं। हम लोग बहुत सारा झूला देखे जो टीवीज़ में, मूवीज़ में देखने मिलता है, यहाँ पे वो एक्चुअल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। अभी तक आप मेरे वीडियो में बने हुए हो और अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।